आप सभी को साइंस Q4 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की चैप्टर 9 फिजिक्स लाइट। इसके रिगार्डिंग मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, क्लास 1 है। अच्छा, इसमें बात क्या चीज़ करेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे और उसका रिफ्लेक्शन के बारे में। हाँ, ये क्लास 1 है, साइंस का फिजिक्स है और चैप्टर फिजिक्स में कौन सा 9 है। इसमें क्या पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहला प्रश्न उठता है कि लाइट होता क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है विच इज अनेबल टू सी, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। अच्छा, इसको देख नहीं सकते हैं लेकिन लाइट के प्रेजेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। बात उठता है कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो लाइट का प्रॉपर्टीज के बारे में बोले तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक कैसा वेव होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, और इसको कोई भी मीडियम की आवश्यकता ट्रेवल करने के लिए नहीं होती है। जैसे जो लाइट है, लाइट एयर में भी ट्रेवल करता है और वैक्यूम में भी, एयर में भी और वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जैसे जब हम एक लेजर को बारे तो देखते हैं कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इट हैज डुअल नेचर। इसका कैसा नेचर होता है तो डुअल नेचर होता है। अच्छा, डुअल नेचर कहने का मतलब ये पार्टिकल इन नेचर में भी होता है और वेव नेचर में भी। ये पार्टिकल इन नेचर में भी होता है और वेव इन नेचर में भी होता है। पार्टिकल और वेव दोनों में होता है। लाइट कास्ट शैडो। अच्छा, लाइट से शैडो भी बनता है। जैसे ये लाइट ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है और इसके वे में, इसके पथ में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो इससे, इसके बाधा के कारण एक शैडो बनेगा और शैडो वो हमेशा ऑपोजिट बनेगा लाइट का। और ये अगर बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट का स्पीड, जो लाइट है उसका स्पीड वैक्यूम में बात करें तो कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतना होता है। ये एयर में भी इतना ही होता है। तो यहाँ देखें कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना हुआ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब बात करें जब लाइट कोई भी सरफेस पे फॉल किया, वो चाहे सीनी हो या फिर मिरर हो, जब लाइट उस पे फॉल किया तो दो कंडीशन बनेगा। पहला रिफ्लेक्शन होगा या फिर रिफ्रैक्शन होगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है और इसका लॉ भी देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है तो व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर अ स्ट्राइक ऑफ पॉलिश सरफेस। एक पॉलिश सरफेस लिए, पॉलिश सरफेस या फिर सिनी सरफेस या फिर हम ले सकते हैं मिरर। जब हम उसको लिए तो उस पे अ, हम टॉर्च से बारें या फिर इस पे लाइट को हम फॉल कराएं, तो फॉल कराएं उसी को हम इनसाइडेड रे बोल लें। और फॉल कराने के बाद, सरफेस से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद वो रिवर्स हुआ, और रिवर्स हुआ और जो रिफ्लेक्ट हुआ उसी को हम रिफ्लेक्ट रे बोले। और ये दोनों के बीच में हम एक नॉर्मल ड्रॉ किए जिसके कारण नॉर्मल और इंसाइडेड रे, ये दोनों के बीच में एक एंगल बना जिसको हम बोल रहे हैं इंसाइडेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बना जिसको बोले रिफ्लेक्टेड रे, उसको हम आर से डिनोट किए। और जो इंसाइडेड रे है उसको आई से डिनोट किए। एंगल ऑफ इंसाइडेड इसी को बोलेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसी को बोलेंगे। तो अब देखते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसाइडेड और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि ये दोनों जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसाइडेड और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम डिग्री का होगा। अच्छा, इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। तो एंगल ऑफ इंसाइडेड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हुआ ना कि जो एंगल ऑफ इंसाइडेड है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये दोनों सेम होगा। इंसाइडेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट इंसाइडेड जो इंसाइडेड रे है या रिफ्लेक्ट रे है या फिर जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होगा। ऑल लाई इन द सेम पॉइंट, ये सभी सेम पॉइंट पे, सेम प्लेन पे होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर। मिरर के बारे में चूंकि हम पढ़ रहे थे, तो स्फेरिकल मिरर देखें। स्फेरिकल मिरर में बात करें तो इसमें एक हम सर्कल लिए, सर्कल को
हम आधा कट किए और इसके बीचों बीच से हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और वो जो लाइन ड्रॉ किए उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस और जो जिस पॉइंट पे हम कट कर रहे हैं सर्कल को बीचों बीच, उस पॉइंट को हम पी से डिनोट करें प्रिंसिपल एक्सिस, पी से पोल जिसको हम बोलेंगे। अच्छा, पी इसका जो सरफेस है सर्कल का सरफेस और सी ये दोनों ये रेडियस हुआ तो इसको आर से डिनोट किए। आर सर्कल के आधा नहीं सॉरी रेडियस के आधा पॉइंट पे एक पॉइंट ड्रॉ किए जिसको हम एफ बोल रहे हैं, दैट इज फोकस, आगे चल के कहलाएगा। तो जो पी है इसको हम पोल बोले, जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आर है ये रेडियस है और एफ है ये फोकस है, और एफ ये फोकस लेंथ हुआ। पी और एफ के बीच के जो डिस्टेंस है उसी को फोकस लेंथ बोल रहे हैं। एम एन है ये अपेर्चर है, एम एन ये क्या चीज अपेर्चर है। अच्छा, क्वेश्चन उठता है कि जो सी और पी है ये दोनों ये क्या चीज है रेडियस, लेकिन ये जो रेडियस है यहाँ हम जो फोकस लेंथ हुआ ये दोनों का बीच में आने की आधा पे है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि r इक्वल टू 2f या फिर f इक्वल टू किसका रेडियस का आधा r/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमको याद रखना है कि जो फोकस लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ होता है। कितना होता है? हाफ होता है। अब मिरर के बारे में बात करें तो मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉनकेव का मतलब होता है, केव मतलब गुफा होता है, तो गुफा जब अंदर की ओर जाएंगे तो ऐसे याद रख लेंगे कि गुफा, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, इसको याद करने में हमको इजी होगा। कॉन्वेक्स, वेक्स मतलब होता है ऊपर, उठा हुआ, ऐसे बोल सकते हैं, वेक्स का मतलब उठा हुआ, तो ये हमारा उठा हुआ है तो इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, कॉनकेव मिरर इसको बोलेंगे। जो कॉनकेव मिरर होता है वो होता है कन्वर्जिंग मिरर, और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो होता है डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो हम इसको याद रखना बहुत जरूरी। कॉनकेव किसको बोलेंगे? केव मतलब गुफा, गुफा मतलब अंदर घुसेंगे, मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, वो होगा कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स होगा, वेक्स मतलब होता है वैक्स मतलब उठा हुआ, तो कॉन्वेक्स कौन सा मिरर होगा? जिसका जो सरफेस है वो उठा हुआ होगा। आज कन्वेक्स मिरर को ही डाइवर्जिंग मिरर बोल रहे हैं, डाइवर्जिंग मिरर, और कॉनकेव मिरर को बोल रहे हैं कन्वर्जिंग मिरर, और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, यहाँ पे ये जो आज का वीडियो था क्लास 1, ये हमारा एंड हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो साइंस क्यू4 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।